आपकी स्किन डल लगती है तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी स्किन नहीं, आपकी हैबिट्स हो। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 5 से 6 स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं फिर भी उनकी स्किन एवरेज लगती है, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ कुछ बेसिक चीजें फॉलो करते हैं फिर भी उनकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। तो आखिर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है उन चीजों में जिन्हें लोग बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं। और अगर मुझे किसी की स्किन को अगले 30 दिन में नोटिसेबली बेटर बनाना हो तो मैं सबसे पहले किसी सीरम से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा क्लेंजर से। क्योंकि अगर स्किन प्रॉपरली क्लीन ही नहीं है तो बाकी प्रोडक्ट्स का फायदा भी लिमिटेड हो सकता है। इसलिए दिन में 2 बार एक जेंटल क्लेंजर बस, फेस को हर 2 घंटे बाद धोना नहीं। अब दूसरी चीज मॉइस्चराइजर, और ऑनेस्टली ये स्टेप लोग या तो स्किप कर देते हैं या गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्योंकि ग्लास स्किन का मतलब शाइनी स्किन नहीं होता, ग्लास स्किन का मतलब हाइड्रेटेड स्किन होता है, और हाइड्रेटेड स्किन ही स्मूथ और फ्रेश दिखती है। अब तीसरी चीज जो शायद पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सनस्क्रीन। क्योंकि इमेजिन करो आप स्किन इंप्रूव भी कर रहे हो और साथ ही साथ हर रोज सन डैमेज भी ले रहे हो तो प्रोग्रेस स्लो ही होगी। इसलिए SPF 50 सनस्क्रीन रोज, चाहे आप बाहर जाओ या नहीं। अब यहाँ तक आकर ज्यादातर लोग सोचते हैं बस इतना ही, और आंसर है नहीं। क्योंकि अब आती है वो चीज जो प्रोडक्ट से भी ज्यादा पावरफुल है, स्लीप। क्योंकि आपकी स्किन की सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी रात को होती है, और इसी वजह से कई बार एक अच्छी स्लीप के बाद फेस ज्यादा फ्रेश लगता है बिना किसी नए प्रोडक्ट के। अब एक और चीज जो ग्लास स्किन को फास्ट ट्रैक कर सकती है, प्रोटीन और फ्रूट्स। क्योंकि स्किन हवा से नहीं बनती, स्किन को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और अगर डाइट वीक है तो बेस्ट स्किन केयर रूटीन भी लिमिटेड ही हेल्प करेगा। अब सबसे बड़ी मिस्टेक, ओवर एक्सफोलिएशन। लोग सोचते हैं जितना ज्यादा स्क्रब करेंगे उतनी ज्यादा ग्लो आएगी, लेकिन कई बार उल्टा होता है। स्किन इरिटेटेड हो जाती है और बैरियर वीक हो सकता है। इसलिए वीक में 1 या 2 बार से ज्यादा एक्सफोलिएशन की जरूरत अक्सर नहीं होती। और शायद इसी पॉइंट पर ज्यादातर लोग रियलाइज करते हैं कि ग्लास स्किन किसी सीक्रेट प्रोडक्ट से नहीं आती। ग्लास स्किन आती है क्लेंजर से, मॉइस्चराइजर से, SPF 50 से, अच्छी स्लीप से, बेटर डाइट से और कंसिस्टेंसी से। क्योंकि इंटरनेट आपको ओवरनाइट ग्लो बेच देगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में बेस्ट स्किन उन लोगों के पास होती है जो बेसिक्स को बोरिंग होने के बाद भी फॉलो करते रहते हैं। और वही चीज एवरेज स्किन और ग्लास स्किन के बीच का डिफरेंस क्रिएट करती है। तो अगर ग्लास स्किन किसी मैजिक सीरम से नहीं आती तो फिर आती कहां से? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ग्लास स्किन बनाई नहीं जाती, ग्लास स्किन अर्न की जाती है, क्योंकि ये एक हेल्दी स्किन का रिजल्ट होती है। अब अगर मुझे किसी की स्किन को अगले 30 दिन में नोटिसेबली इंप्रूव करना हो तो मैं उससे सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन दूंगा। और ऑनेस्टली ये इतना सिंपल होगा कि लोगों को लगेगा क्या बस इतना ही। स्टेप 1, फेस वॉश। लेकिन कोई हार्श फेस वॉश नहीं, एक जेंटल क्लेंजर। क्योंकि आपका गोल स्किन को साफ करना है, स्किन को पनिश करना नहीं। और यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं, वो फेस को इतना वॉश करते हैं कि स्किन ड्राई और इरिटेटेड लगने लगती है। स्टेप 2, मॉइस्चराइजर। और नहीं, मॉइस्चराइजर सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं होता, ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। क्योंकि हाइड्रेटेड स्किन ही स्मूथ और हेल्दी दिखती है, और ग्लास स्किन का आधा गेम हाइड्रेशन ही होता है। स्टेप 3, SPF 50 सनस्क्रीन। और ऑनेस्टली अगर आप सनस्क्रीन स्किप कर रहे हो तो बाकी रूटीन का इम्पैक्ट भी कम हो सकता है, क्योंकि आप एक साइड से स्किन इंप्रूव कर रहे हो और दूसरी साइड से सन डैमेज ले रहे हो। अब रात का रूटीन और ये और भी सिंपल है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर बस। क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स की कमी नहीं होती, कंसिस्टेंसी की कमी होती है। अब यहाँ एक चीज है जो ग्लास स्किन को फास्ट ट्रैक कर सकती है, वाटर। और नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पानी पीते ही ग्लास स्किन आ जाएगी, लेकिन अगर आप दिन भर डिहाइड्रेटेड रहते हो तो स्किन पर इफेक्ट दिख सकता है। अब एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, पिलो कवर। क्योंकि आप हर रात 4 से 8 घंटे उस पर फेस रखते हो, और अगर वो क्लीन नहीं है तो स्किन को अननेसेसरी इरिटेशन मिल सकती है। इसीलिए रेगुलर चेंज करना एक सिंपल हैबिट है जो लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकती है। अब तक अगर आप नोटिस करो तो मैंने किसी एक्सपेंसिव सीरम, किसी कोरियन हैक या किसी वायरल प्रोडक्ट की बात नहीं की, क्योंकि ग्लास स्किन का फाउंडेशन फैंसी प्रोडक्ट्स नहीं, हेल्दी हैबिट्स हैं। लेकिन यहीं पर एक और प्रॉब्लम आती है जो पूरी प्रोग्रेस को स्लो कर सकती है, और वही रीजन है कि कुछ लोग सेम रूटीन फॉलो करने के बाद भी डिफरेंट रिजल्ट्स देखते हैं, और उसका जवाब प्रोडक्ट्स में नहीं, लाइफस्टाइल में छुपा हुआ है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग रोक जाते हैं। वो रूटीन बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, 2 हफ्ते मोटिवेशन ती रहता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता। और रीजन क्या होता है? प्रोडक्ट्स नहीं, सीरम्स नहीं, बल्कि उनकी डेली हैबिट्स। क्योंकि सच ये है कि आपकी स्किन बाथरूम में 5 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, बाकी के 23 घंटे 55 मिनट आपकी लाइफस्टाइल के साथ गुजरती है, और यही डिसाइड करता है कि आपकी स्किन इंप्रूव होगी या वही की वही रहेगी। सबसे पहली चीज स्लीप। और ऑनेस्टली अगर आप 5 से 6 घंटे सो रहे हो तो आप अपनी स्किन के साथ अनफेयर कर रहे हो, क्योंकि रात को ही आपकी स्किन रिकवरी मोड में जाती है। इसीलिए नोटिस करना, जब आप 2 से 3 दिन कंटिन्यूअसली अच्छी स्लीप लेते हो तो फेस नेचुरली फ्रेश लगता है, आईज बेटर लगती हैं, स्किन ज्यादा हेल्दी लगती है, और ओवरऑल फेस ब्राइटर लगता है। अब दूसरी चीज प्रोटीन, और ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि लोग स्किन केयर पर फोकस करते हैं, लेकिन स्किन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उस पर नहीं। आपकी स्किन हवा से नहीं बनती, उससे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसीलिए अगर डाइट में प्रोटीन बहुत लो है तो स्किन की क्वालिटी पर इफेक्ट आ सकता है। अब तीसरी चीज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्योंकि स्किन को सिर्फ कैलोरीज नहीं चाहिए
चाहिए होती, उससे विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। और कई बार जब लोग अपनी डाइट इंप्रूव करते हैं तो उनकी स्किन भी बेटर दिखने लगती है बिना रूटीन चेंज किए। अब सबसे बड़ी मिस्टेक, और शायद इसी वजह से हजारों लोग ग्लास स्किन अचीव नहीं कर पाते, ओवर एक्सफोलिएशन। क्योंकि इंटरनेट ने लोगों को कन्विंस कर दिया है कि जितना ज्यादा स्क्रब करोगे उतनी ज्यादा ग्लो आएगी, लेकिन रियलिटी में आप अपनी स्किन को इरिटेट कर सकते हो, बैरियर को वीक कर सकते हो और स्किन को और ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हो। इसीलिए वीक में 1 या 2 बार से ज्यादा एक्सफोलिएशन अक्सर जरूरी नहीं होता। अब एक और चीज, पेशेंस, क्योंकि ग्लास स्किन कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है और ना ही कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपकी स्किन मंथ्स या ईयर्स से डैमेज हो रही है तो उससे रिकवर होने में भी टाइम लगेगा। और शायद यही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। वो 10 दिन रूटीन फॉलो करते हैं, 15 दिन फॉलो करते हैं और फिर बोलते हैं ये काम नहीं कर रहा, जबकि रियलिटी में उन्होंने प्रोसेस को टाइम ही नहीं दिया। तो अगर आप सच में ग्लास स्किन के करीब जाना चाहते हो तो एक सिंपल रोड मैप फॉलो करो। जेंटल क्लिंजर, मॉइस्चराइजर, SPF 50 सनस्क्रीन, अच्छी स्लीप, बेटर डाइट और कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन, बस। क्योंकि एंड में ग्लास स्किन किसी सीक्रेट प्रोडक्ट का नाम नहीं है। ग्लास स्किन एक सिग्नल है, सिग्नल की आपकी स्किन हेल्दी है। और जब स्किन हेल्दी होने लगती है तो ग्लो अपने आप फॉलो करने लगता है, और वही डिफरेंस क्रिएट करता है एवरेज स्किन और ग्लास स्किन के बीच।